फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है अपकलज के अनुप्रयोग, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको दिया क्या कह रहा है, एक घन है, हमें एक घन दिया है और उसका आयतन करा है, आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो देखो, यहाँ से ही आपको पता लग जाएगा कि आपको दिया क्या है। यहाँ जो हमें दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो हमें dv अपॉन आयतन किससे प्रदर्शित करते हैं, b से वॉल्यूम। तो यहाँ dv अपॉन dt बराबर क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। और कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, यदि हम इसको खोलेंगे तो एक जो पृष्ठ बनेगा, जिसको आप ऊपर नीचे 6 पृष्ठ होते हैं इसमें, तो वो हमसे पूछ रहा है, यानी किस दर से बढ़ रहा है। तो ds अपॉन dt हमसे पूछा गया है। ठीक, तो देखो इसका आयतन क्या होता है, यदि घन का आयतन v हो तो v बराबर एक्स क्यूब, यानी हमने इसकी प्रत्येक भुजा को x माना है। तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, माना यदि x घन की प्रत्येक भुजा x हो तब आयतन b बराबर एक्स क्यूब। अब हम इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dt बराबर यहाँ से 3x² हो जाएगा। टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का भी होगा dx अपॉन dt। और देखो, हमें dv अपॉन dt का मान हमें दिया है, यहाँ से dv अपॉन dt 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं। इधर देखो, 8 बराबर 3x² dx अपॉन dt। तो यहाँ से dx अपॉन dt का हमें मान मिल जाएगा। तो 8 अपॉन ये 3x², ये डिवाइड में चले जाएंगे आपके, तो dx अपॉन dt, यहाँ से dx अपॉन dt का मान हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे आप लिख लेना, यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल v हो, जैसे v लिखा था आयतन के लिए, तो यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल एस ओ यानी सरफेस, तो S बराबर क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी घन का क्षेत्रफल। तो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अन्यथा आपके लिए क्वेश्चन ये कठिन हो जाएगा। तो घन का जो सरफेस यानी सतह पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6x²। हम इसका भी x के t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ds अपॉन dt बराबर 6 को तो आप यहीं रखो, x² का क्या होगा, 2 सामने आते हैं x, तो यहाँ से 6 दूनी 12 x ds अपॉन dt, यानी ds अपॉन dt हमें 12x मिला है। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया जब इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तब इसके क्षेत्रफल की दर कितनी होगी, जब कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो देखो, यहाँ पे जो हमने इसका टी के सापेक्ष अवकलन किया, तो यहाँ पे इसका भी अवकलन होगा x का dx अपॉन dt। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो ds अपॉन dt बराबर 12x, और dx अपॉन dt की जगह ये पूरा लिखेंगे 8 अपॉन 3x²। यहाँ से x², एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 12 अपॉन 8 अपॉन 3x, 12 मल्टीप्लाई में। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू अब हम रखेंगे किस पे हमें पूछा गया था, dx अपॉन dt।
कह रहा है 12 सेंटीमीटर हो, x बराबर 12। तो यहाँ पे 12 जब आप रखेंगे डी एस अपॉन डी टी बराबर 12 8 अपॉन 3 गुणे 12, 12 से 12 कैंसिल, तो डी एस अपॉन डी टी आपका क्या हो जाएगा बराबर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे सेकेंड। तो आपको इस यूनिट का खास ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस पूछा गया था तो स्क्वायर लगेगा और क्यूब पूछा जाता है तो घन लगता है, पावर 3 लगती है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया करा है, एक आयत की लंबाई एक्स है जो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई बाई है वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो कह रहा है जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तब आयत का परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ज़रूर सॉल्व कर लेना है। तो देखो आयत हमें दिया है, आयत की लंबाई चौड़ाई आपको मालूम ही हो गई। कह रहा है आयत की लंबाई एक्स है और चौड़ाई हमें बाई दे रखी है। कह रहा है एक्स जो है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, यानी यहाँ से आपको पता लग जाएगा क्या दिया है, हमें दिया है डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी दिया है और घट रही है, घटने के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे और करा सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक, दूसरे में क्या करा और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। देखो 22 यहाँ सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर मिनट, यानी क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी ये बढ़ रही है तो प्लस में लेंगे, घटने के लिए माइनस में। ठीक, फिर कह रहा है परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो। तो देखो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप को p से प्रदर्शित करते हैं, p बराबर 2x प्लस वाई, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब आप इस पूरे को t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी बराबर 2 को बाहर रखो, x का क्या होगा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। ठीक, तो डी पी अपॉन डी टी बराबर 2, अब डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी की जो हमने वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे रख देते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी की हमें दी है -5 और डी वाई अपॉन डी की दी है 4, तो -5 प्लस के 4, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि बचेंगे -1, तो 2, तो 2 एकम 2 -2। अब यहाँ पे जो आपको मेज़रमेंट लिखना है वो आप किस में लिखेंगे, यहाँ पे दिया था सेंटीमीटर प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो आप यही लिखेंगे, यहाँ पे तो कोई परिवर्तन ही नहीं होना है, सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो और अच्छे से अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख देंगे अतः आयत का परिमाप अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। ठीक, अब देखो सेकंड में क्या पूछा गया था, कह रहा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी हमें हमारी लंबाई दी है x और गुणे चौड़ाई यानी xy हो जाएगा। तो क्षेत्रफल को a से प्रदर्शित करते हैं तो a बराबर x इंटू वाई। अब इस पूरे का हमें किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा dA अपॉन dt और यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगेगा, यहाँ इसको फर्स्ट मानो इंटू सेकेंड। तो देखो dA अपॉन dt बराबर फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकेंड का अवकलन यानी dy अपॉन dt प्लस y वैसे का वैसा है और dx अपॉन dt। ठीक, तो अब जो हमें वैल्यू दे रखी है x और y की और dy अपॉन dt और dx अपॉन dt सबकी वैल्यू आपको इसमें रख देनी है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से कह रहा है x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, और यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी की हमने वैल्यू निकाल रखी है, तो सिर्फ सबकी वैल्यू रखनी है आपको। तो देखो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी हमें यहाँ से लिखते हैं डी ए अपॉन डी टी बराबर एक्स की जगह कह रहा है 8 सेंटीमीटर हो तो डी वाई अपॉन डी टी, तो डी वाई अपॉन डी टी हमने निकाला 4 प्लस वाई हमें दिया है 6 और डी एक्स अपॉन डी टी हमने निकाला है -5। ठीक, सॉल्व कर लो, 8 चौके 32 प्लस 6 पंजे 30 माइनस के तो बराबर 32 माइनस तो बचेंगे प्लस के 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो डी ए अपॉन डी टी, तो आप लिख देंगे अतः आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। ठीक, क्वेश्चन दोनों ही सिंपल थे, 5 मार्क्स में या छोटे मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ज़रूर अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।